वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स चॉइस ट्यूटर। तो आईसीए के लेक्चर में आज हम पढ़ने वाले हैं इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, तो आइए देखते हैं इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता क्या है। इन दिस मोड द इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड टू द इन्वर्टिंग पॉइंट मीन्स नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ओके, देखिए मैं डायग्राम में आपको दिखाता हूं कि ये जो इनपुट सिग्नल है ये कहां पे इन्वर्टिंग टर्मिनल पे आके कनेक्ट हुआ है। ठीक है, मीन्स ये नेगेटिव टर्मिनल पे आके कनेक्ट हुआ है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, इस सेकंड पॉइंट क्या है फ्रेंड, वी फेड ए नेगेटिव फीडबैक फ्रॉम द आउटपुट ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर बाय यूजिंग एन एक्सटर्नल फीडबैक रजिस्टर आरएफ। यहां पे देखिए हमने एक फीडबैक का कॉन्सेप्ट यूज किया। कौन सा फीडबैक हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक यूज कर रहे हैं। ठीक है, कहां से, फ्रॉम द आउटपुट से एक नेगेटिव फीडबैक यूज कर रहे हैं जो कि इनपुट में यहाँ पे हम फेड करेंगे, मींस इन्वर्टिंग टर्मिनल पे ये फेड करेंगे। ठीक है, और एक जो अपनी फीडबैक होगी वो क्या कंटेन करेगा, एक फीडबैक रजिस्टर जिसको हम लोग डोनेट कर रहे हैं आरएफ से। ठीक है, ये नेगेटिव फीडबैक का क्या काम होता है, दिस नेगेटिव फीडबैक ऑफ ए क्लोज लूप सर्किट कंट्रोल द ओवरऑल गेन ऑफ द एम्पलीफायर। ठीक है, ये नेगेटिव फीडबैक क्या करता है, ये जो क्लोज लूप है इसका क्या करता है, इसका ओवरऑल जो आउटपुट हमें आता है ना, आउटपुट जो भी आता है हमें उसको ये कंट्रोल करता है। ठीक है, एक स्पेसिफिक अमाउंट देता है जिसके कारण क्या होता है, गेन भी कभी कभी रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, ये फीडबैक यूज करने से। ठीक है, तो फ्रेंड ये रहा अपना सर्किट, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं आपको किस तरह से सर्किट है। ये रही इनपुट, ये रही पहली रजिस्टर आर इन से डिनोट कर रहे हैं इसे। ठीक है, फिर ये देखिए अपना ऑपरेशनल एम्पलीफायर हुआ और ये अपना फीडबैक सेक्शन हुआ। ठीक है, ये फीडबैक सेक्शन हुआ। ठीक है, फीडबैक सेक्शन हुआ। ठीक है, यहां से आउटपुट हमें मिलेगा और ये जो दूसरा टर्मिनल है वो क्या रहेगा, ग्राउंड से कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, 0 वोल्ट। तो आइए इसका इक्विवेलेंट सर्किट इस तरह से कुछ बनाते हैं। ठीक है, ये अपनी वी इन हुई और ये वी आउट, बीच में अपने आर इन जो ये रही इनपुट रेजिस्टेंस जुड़ी हुई थी और एक आरएफ फीडबैक रजिस्टर जुड़ा हुआ था। ठीक है, सेंटर में V2 था आपका। ठीक है, ये रहा V2 आपका ये पॉइंट, तो हम लोग ने यहाँ पे लिया और इस तरह से एक एम्पलीफायर जैसे कनेक्टेड था उस तरह से हमने कनेक्ट कर दिया है, सिंपल। ठीक है, तो बाय करंट रूल हम क्या जानते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, देखिए यहाँ पे V in माइनस V out। ठीक है, अपन R in प्लस RF। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं हम लोग, ये दो जंक्शन पे लगाते हैं। ठीक है, मतलब ये V in और V2 पे लगाते हैं, तो I का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ये हो जाएगा V in माइनस V2 ओपन ये रजिस्टर। ठीक है, फिर क्या, ये दोनों जंक्शन पे लगाते हैं V2 और V out पे, तो क्या हो जाएगा V2 माइनस V out अपॉन RF हो जाएगा। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई हम लोग करते हैं फ्रेंड, तो देखिए कैसा होता है ये, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका I निकल के क्या आ जाएगा, V in अपन R in माइनस V2 अपन R in इक्वल टू V2 अपन RF माइनस V out अपन RF। बस इसको हम लोग ने सेपरेट कर दिया है और कुछ किया नहीं है, इसको V in अपन R in माइनस V2 अपन R in कर दिया है और इक्वल टू V2 अपन RF माइनस V out अपन RF, ऐसे करके खाली इसको सेपरेट कर दिया हमने। ठीक ना, अब क्या देखेंगे फ्रेंड कि एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है वर्चुअल ग्राउंड का। ठीक है, तो वर्चुअल ग्राउंड के कारण क्या होता है कि जहां ये V1 है ना, V1 पे जो भी अपना वोल्टेज होगा वो डायरेक्टली इसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे जो V2 है उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, वो कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, हम लोग जानते हैं आउटपुट क्या होता है, गेन इनटू इनपुट होता है, V1 माइनस V2 मान लेते हैं, यहाँ पे V1 माइनस V2 ये हुआ। ठीक है, अब क्या होगा, तो यहाँ से V1 माइनस V2 क्या निकलेगा, अपना आउटपुट अपॉन गेन। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि आइडियल एम्पलीफायर में, आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर में क्या होता है, अपना गेन जो होता है वो इन्फिनिटी के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं V1 माइनस V2 इक्वल टू VO अपन इन्फिनिटी, तब क्या आ गया यहाँ से निकल के अपना V1 माइनस V2 क्या आ गया, 0 हो गया। ठीक है, एनीथिंग अपन इन्फिनिटी क्या होता है, अपना 0 होता है। ठीक है, तो 0 हो गया, इट मीन्स V1 इक्वल टू V2 हो गया। यहाँ पे V1 क्या है, ग्राउंडेड है, तो V1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यही हम लोग क्या किया, V2 को यहाँ पे पुट कर दिया ये इक्वेशन में। ठीक है, इक्वेशन 1 हम इसको ले लेते हैं और इक्वेशन 1 में हमने इसको V2 का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दिया। ठीक है, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे और ये भी टर्म 0 हो जाएगी। तो आइए देखते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ पे V in अपन R in माइनस 0 इक्वल टू
यहाँ पे ये V2 का अगर 0 रख देते हैं तो ये 0 हो जाएगा, माइनस बी आउट अपॉन आर एफ हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के आएगी अपना, बी इन अपॉन आर इन इक्वल टू माइनस बी आउट अपॉन आर एफ हो जाएगा ये, ठीक है। इतना आ गया फ्रेंड। अब यहाँ पे क्या आएगा देखिए, अपन क्या करते हैं, वी आउट अपॉन वी इन लेते हैं, ठीक है। क्या निकल के आएगा, माइनस आर एफ अपॉन आर इन, ठीक है। इसको बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैंने कर दिया इधर, तो ये आ गया, ठीक है। ये आ गया फ्रेंड अपना। अब हम जानते हैं कि वी आउट अपॉन वी इन क्या होता है अपना, गेन होता है। वी आउट अपॉन वी इन क्या होता है अपना, वी आउट अपॉन वी इन क्या कहते हैं, उसको हम लोग गेन कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अपना, गेन का फॉर्मूला अपना क्या निकल के आएगा, मीन्स AOL से डिनोट करते हैं गेन को, तो ये हो जाएगा माइनस आर एफ अपॉन आर इन हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसी से वी आउट क्या निकल के आ जाएगा अपना, इक्वेशन 2 डाल देते हैं, ठीक है। वी आउट अपना निकल के क्या आ जाएगा, ये गेन इंटू गेन अपना क्या है, माइनस आर एफ अपॉन आर इन जो है, ठीक है। तो इसको गेन ले लेते हैं, गेन डाल देते हैं इंटू बी इन, ठीक है। ये इक्वेशन 3 डाल देते हैं, ठीक है फ्रेंड। अब देखते हैं ये जो हमारा नेगेटिव निकला यहाँ पे गेन का वैल्यू, इससे क्या कंक्लूजन हमें मिलता है कि नेगेटिव साइन इंडिकेट इन्वर्जन ऑफ द आउटपुट सिग्नल। नेगेटिव ये बताता है साइन कि जो भी हम इनपुट में दिए हैं उसका रिजल्टेंट क्या निकलेगा, आउटपुट में नेगेटिव होके निकलेगा, ठीक है। मींस 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होगा, ठीक है। वी आउट ऑल्सो शो डेट, जो वी आउट हम लोग ये निकाला दूसरा थर्ड इक्वेशन, ये क्या शो करता है, ऑल्सो शो डेट द सर्किट इज लीनियर इन नेचर। जो भी अपना सर्किट होगा वो लीनियर नेचर होगा, ठीक है, मतलब कांस्टेंट स्पीड से ग्रो करेगा, ठीक है। फॉर ए फिक्स्ड गेन, कोई भी अगर हम उसको छोटा सा गेन देंगे तो लीनियरली इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो देखिए ये मैंने वी आउट अपॉन वी इन का एक ग्राफ बनाया है, जिसमें क्या है कि कोई भी हम यहाँ पे गेन देते हैं, छोटा सा भी अमाउंट गेन देते हैं तो लीनियर आउटपुट ये ड्रॉ करके मिलेगा, ठीक है। जो भी हमें आउटपुट मिलेगा लीनियरली इंक्रीज होगा, ठीक है। अब आउटपुट कर्व देखते हैं कैसे हम जो भी इनपुट देंगे उसका क्या मिलेगा। देखिए मान लेते हैं ये वोल्टेज और ये टाइम का मैंने ग्राफ बनाया है, ये अपना इनपुट सिग्नल है, ओके। ये अपना इनपुट सिग्नल है, इनपुट सिग्नल में मैंने ये अमाउंट का दिया, ठीक है। ये अमाउंट का इस तरह का मैंने सिग्नल दिया, ठीक है। तो इनपुट में अगर ऐसा मैं सिग्नल देता हूं तो आउटपुट क्या बताया था मैं आपको कि नेगेटिव आएगा, मींस 180 डिग्री आउट ऑफ फेज आएगा, बट वो भी क्या मिलेगा अपने को, एम्पलीफाई होके मिलेगा, मींस ज्यादा अमाउंट का मिलेगा। तो देखिए ये यहाँ पे पॉजिटिव था तो ये अपने को नेगेटिव मिला, ठीक है, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, और भी क्या मिला, एम्पलीफाइड वर्जन होके मिला, ठीक है। यहाँ पे क्या है, भी इनपुट में ये नेगेटिव है तो यहाँ पे अपने को क्या मिला, आउटपुट में पॉजिटिव, वो भी एम्पलीफाइड वर्जन में मिला। तो ये हुई अपनी पूरी इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर की वर्किंग और कर्व की डिस्कशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।